डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोस्ट टेस्ट के क्वेश्चंस और आंसर्स को लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको अपनी डिटेल लिखने के हैं, यानी स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड, जैसे आपसे कहा जा रहा है वैसा कीजिए। और कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक्स है और उन ब्लैंक्स को आपको फिल करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए, तो उन ऑप्शंस को फिल करते हुए इन ब्लैंक को आपको कंप्लीट करना है या इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि ही वॉक्ड बेयरफुट इन द समर, ही शुड पुट ऑन अ शूज़। तो यहाँ पे शू एक करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है कि शी वॉज सो हैप्पी टू नो हर रिजल्ट, शी मे हैव गॉट हाईएस्ट मार्क इन द क्लास। तो सेकंड सेंटेंस में हाईएस्ट एक करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है दैट द बेबी बर्ड वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। थर्ड सेंटेंस में फ्लाइंग एक करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ है कि शी लाइक्स टू रीड फेयरी टेल्स। तो फोर्थ सेंटेंस में टू रीड एक करेक्ट ऑप्शन है। और फिफ्थ सेंटेंस है कि यू मे कम टुमारो दिस टाइम। तो फिफ्थ सेंटेंस में कम एक करेक्ट ऑप्शन है, सी कम एक करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स सेंटेंस है कि चिल्ड्रन गो फॉर ट्यूशन क्लासेस आफ्टर एंड बिफोर द स्कूल। तो सिक्स सेंटेंस में बी ट्यूशन करेक्ट ऑप्शन है। ट्यूशन की जो स्पेलिंग यहाँ पे अलग अलग दी गई है और जो बी ट्यूशन है तो वो एक करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है। सेवन्थ है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सेवन्थ सेंटेंस में स्पीक्स ए एक करेक्ट ऑप्शन है। एट्थ है कि गणेश एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू अ फेयर। तो एट्थ सेंटेंस में बी वर एक करेक्ट ऑप्शन है। और नाइन्थ है कि आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पर नाइन्थ सेंटेंस में बी बिकॉज एक करेक्ट ऑप्शन है। और टेंथ है कि ओ गॉड हेल्प मी। तो द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबोव सेंटेंस इज कि ऊपर के सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच जिसका यूज़ किया गया है तो वो है अपोस्ट्रॉफी, सी अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जब हम या जो पोएट होता है या जो सेंटेंस कहने वाला होता है तो वो किसी ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को एड्रेस करता है जो उसके सामने नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। और इसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कंप्लीट द डायलॉग, डायलॉग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है जो ए और बी के बीच का है और हमें इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। तो ए कह रहा है कि डू यू लाइक टू हेयर बेड टाइम स्टोरीज। इस पर बी आंसर दे रहा है कि यस आई लाइक टू हेयर बेड टाइम स्टोरीज। एक पूछता है कि विच स्टोरीज डू यू लाइक टू लिसन। तो इस पर बी कह रहा है कि आई लाइक टू लिसन द मोरल स्टोरीज। ए उस पर पूछता है कि हु यूजुअली टेल्स यू अ स्टोरी। तुम्हें यूजुअली कौन स्टोरी कहता है। तो उस पर बी कहता है कि माई मदर यूजुअली टेल्स मी अ स्टोरी। और ए पूछ रहा है कि टेल मी द नेम ऑफ योर फेवरेट स्टोरी। आपकी फेवरेट स्टोरी का नाम बताइए। तो उस पर बी कह रहा है कि माई फेवरेट स्टोरी इज़ सिंदबाद जहाज़ी। तो यहाँ पर इज़ के बाद में जहाँ पे सिंदबाद जहाज़ी लिखा गया है तो आप अपने पसंद की जो भी स्टोरी होंगी तो उसका नाम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट है कि राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस। कि नीचे आई हुई लाइंस में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच के आपको नाम लिखने का है। तो फर्स्ट है ए है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच आयरनी का यूज़ किया गया है। और बी है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो इस सेंटेंस में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है क्योंकि स साउंड श साउंड को इसमें रिपीट किया गया है। सी क्वेश्चन इज फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। कि आपको नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस में कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। तो आपको WH वर्ड का ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है तो वो आंसर के तौर पर आ सके। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर प्रसाद इज़ इन द हॉस्पिटल। कि मिस्टर प्रसाद हॉस्पिटल में है और इसका हमने क्वेश्चन बनाया है कि वेयर इज़ मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद कहाँ है। तो उसका जवाब आएगा कि इन द हॉस्पिटल। सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि किसी भी पार्ट को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम अपने मन से एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह है कि शुभम गिल वॉज डिक्लेयर्ड एज मैन ऑफ द मैच। शुभम गिल को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया और इसके लिए हम एक WH क्वेश्चन बना रहे हैं कि हु वॉज डिक्लेयर्ड एज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच के तौर पर किसको डिक्लेयर किया गया। तो हम इसके जवाब में लिखेंगे शुभम गिल। डी क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। के कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स हैं। तो हमको इनके मैच करना है, यानी वर्ड को उसकी मीनिंग के साथ में मैच करना है।
तो फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉट और इसके मीनिंग है डी वरीड। सेकंड है एज, इसके मीनिंग है ए बॉर्डर। थर्ड है डिपार्ट और डिपार्ट की मीनिंग होती है बी लीव। और फोर्थ है बिगिन, बिगिन के मीनिंग होते हैं सी स्टार्ट। ई है कि अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि नीचे आए हुए सेंटेंसेस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है तो उनको आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया बल्कि उनको हाईलाइट कर लिया। आप जब अपने नोटबुक में लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, या क्वेश्चन जब आंसर लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन करने का है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज इट वाज द हाउस विच वाज हॉन्टेड। तो इस सेंटेंस में विच वाज हॉन्टेड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और बी है कि व्हाट आई से इज ट्रू, तो इस सेंटेंस में व्हाट आई से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। थर्ड क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड डू एज डायरेक्टेड, के नीचे आए हुए पैसेज आपको पढ़ना है और जैसा कहा जाए वैसा करना है। तो ये जो पैराग्राफ है, पैसेज है, आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में इसके आंसर्स लिखना है जो आगे आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। और जो ए सेंटेंस है कि द राइटर वाज बोर्न इन अ विलेज इन नॉर्दर्न कर्नाटका। और बी है इफ समबडी हेल्प यू यू कुड शो योर ग्रेटिट्यूड विदाउट एनी रिजर्वेशंस। यहाँ पर यू कुड शो के बाद में यू जो वर्ड आया है तो आपको उसको नहीं लिखना है बल्कि डायरेक्टली लिखना है आपको योर ग्रेटिट्यूड विदाउट एनी रिजर्वेशन। सेकंड है कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, के नीचे आए हुए नाउन्स के लिए आपको एडजेक्टिव्स ढूंढना है। और जो पहला वर्ड है कर्नाटका तो उसके लिए जो एडजेक्टिव आया है वो है नॉर्दर्न। और बी है बिहेवियर, तो उसके लिए जो इस पैसेज में जो वर्ड आया है वो है पॉलिश्ड। थर्ड क्वेश्चन है कि थिंग्स वर वेरी सिंपल, और इसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि टर्न द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, के इस सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब बदलेंगे तो सेंटेंस आएगा कि थिंग्स आर वेरी सिंपल। फोर्थ है कि इफ समबडी हेल्प्स यू हाउ डू यू रिएक्ट, अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप कैसे रिएक्ट करती हो। तो उस पर हमने लिखा है कि इफ़ समबडी हेल्प्स मी, अगर कोई मेरी मदद करता है, आई शो हिम माई ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू, तो मैं उसको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता हूँ थैंक यू कहते हुए। एंड ट्राई टू रिटर्न हिज फेवर बाय हेल्पिंग हिम बैक, और उसका फेवर लौटाने की कोशिश करता हूँ उसकी मदद करके। फोर्थ क्वेश्चन है कि समराइज द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, के नीचे आए हुए पैसेज को आपको पढ़ना है और उसकी समरी लिखना है और उसके लिए एक सूटेबल टाइटल आपको सजेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है तो उसको आपको पढ़ लेना है, इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ये इंटरपोल के बारे में है और इसका हमने समरी लिखी है, तो आइए इसकी समरी हम देखते हैं। तो ये जो पैसेज है तो इसको हमने नाम दिया है इंटरपोल, और इसका जो समरी हमने लिखी है वो इस तरीके से है कि इंटरपोल इज़ एन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन derived from two words international and police, कि इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई दो वर्ड से निकली हुई है, जिसका नाम दो वर्ड से आता है, इंटरनेशनल एंड पुलिस। इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस एंड नॉन रेशियल ऑर्गेनाइजेशन वेयर पुलिस फोर्सेज फ्रॉम ओवर 100 नेशंस कॉर्पोरेट। ये एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन रेशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें के 100 से ज़्यादा मुल्कों की पुलिस एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करते हैं। Based in Paris, Interpol's main task is to trace criminals, as international law prevents police from one country entering another to apprehend fugitives. इंटरपोल जो कि पेरिस में बेस्ड है उसका मेन टास्क ये है कि क्रिमिनल्स को ट्रेस करना, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं तो वो एक कंट्री के पुलिस को इस बात से रोकती है, मना करती है कि वो दूसरे कंट्री के अंदर जाए, जो फिजिटिव्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए। ईच कंट्री हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरपोल, और हर कंट्री का इंटरपोल में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज मॉडर्न साइंटिफिक मेथड टू कैच क्रिमिनल्स, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यानी इंटरपोल है तो वो नई जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है तो उसको क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यूज़ करती है। इंटरपोल इज़ सोली फोकस्ड ऑन ट्रेसिंग एंड अरेस्टिंग क्रिमिनल्स, और इंटरपोल का जो कम्प्लीटली टोटली उसका फोकस क्रिमिनल्स को पकड़ने में और उनको तलाश करने में है। एंड कैन नॉट इंगेज इन पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस एक्टिविटीज़, और ये किसी भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होती है, उसमें शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको जो पैसेज दिया गया था तो उसका हमने समरी लिखी है। तो आई होप कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने जो पोस्ट टेस्ट है तो उसके कंप्लीट आंसर्स को लिखा होगा।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।